अरे वो तो उनका ना बाईपास ऑपरेशन हुआ है, उसमें भी बच गए हैं। अरे आपसे नहीं कह रहा हूँ भाई, मेरी एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि मेरा जो कंधा है ना, ये हर महीने उतर जाता है। वैसे इस वक्त ठीक है, अगर चचा इस महीने मर जाए ना तो कंधा दे दूंगा। बहुत घटिया आदमी हो तुम, अपने मुंह पर थप्पड़ मारो, मारो थप्पड़। जी अभी मारता हूँ जी थप्पड़, वो देखिए आवाज आई है ना, आप नाराज ना हो ना। चचा के गोदाम से 1000 सीमेंट बोरी निकाल ली है। अब आप मुझे ये बताएं कि अब मैं अपने लिए कितनी बोरी रखूं? 2 चम्मच। 2 चमचे? जनाब 2 चमचे सीमेंट से तो चोटी का घर भी नहीं बनेगा ना। भाई आपसे नहीं कह रहा हूं मैं। आप मुझे ये बताएं कि मैं इन कागजात पे क्या करूं जी? फाड़ दो, फाड़। 1 मिनट की, बस 1 मिनट की। आपसे नहीं भाई, मैं वो वेटर रोजाना मुझे कुछ दरखास्तें देता है, तंग आ गया हूं मैंने, उसको कहा है वो कागज फाड़ दो। आपने क्या वो कागजात तो नहीं फाड़ दिए कहीं? अरे आपके लिए ना जनाब, तो अपना सर भी फाड़ दूं। यार मेरे खुदा, मैं यहाँ एक वेटर मेरी जान को अजाब बनाए उससे बातें कर रहा हूँ और सारी बातें आप कर रहे हैं। एक काम कीजिए, आप ना फिक्र ना कीजिए, वो मेरे पास इसकी कॉपी पड़ी है, मैं घर से ले लूंगा। मेरे चाचा जान की तस्वीर बन जाएगी ना? जी थैंक यू। बड़े नामाकूल घटिया आदमी हो। सर अगर शरीफ होता तो इस कंपनी में कैसे फिट होता? बात तो ठीक की और मुंह पे की है। सर वो मैं आपका वफादार मुलाजिम। तो भाई कैसे बताओ ना। सर आपकी वालिदा मोहतरमा आपके मुतालिक बहुत कुछ पूछती हैं मेरे से। तो तुमने क्या बताया और उन्होंने क्या पूछा? उन्होंने पूछा कि साहब का दफ्तर की लड़की से कोई चक्कर तो नहीं। क्या जवाब दिया? मैंने सर साफ साफ कह दिया कि हमारे साहब दफ्तर की हर लड़की को अपनी माँ बहन समझते हैं। कभी कभी तो वो मुझे भी बाजी कह देते हैं। और आइंदा बगैर तस्दीक के कोई बात की ना, और तुम्हारी ये जो आवाज है ना, कब खाया तुमने? जाकर के काम करो, उठा के ले बर्तन वर्तन, चले आप। अच्छा आदमी रखा आपने, यानी दिमाग खराब कर दिया इसका। सर इस बेटा की वजह से हमारे दफ्तर का बिजनेस बहुत अफेक्ट हो रहा है। क्या किया इसने? सर इसने ऑफिस में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ साइंस लगाए हुए हैं। क्या क्या किस किस्म के? सर एक पर लिखा हुआ है मौत का मंजर किताब जरूर पढ़े, एक पर लिखा हुआ है सब खवातीन को अपनी बहन समझे, और एक पर लिखा हुआ है झूठ बोलने वालों दोजख तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो मैं बताता हूँ इसकी सजा दूंगा। हेलो जब्बार, एक काम करो, ये वेटर के घर जाओ, जहाँ ये सोता है ना वहाँ लिखो यहाँ सोना मना है, जहाँ ये खाता है वहाँ लिखो खाना मना है, जहाँ लिखा हुआ है बावर्ची खाना वहाँ लिखो यहाँ खाना पकाना मना है। टेंशन दो इसको, उठाओ सामान। सर मैंने ये सब बातें इसलिए लिखी थी कि आप लोग पढ़कर खुश होंगे। अबे क्यों खुश होंगे? कोई मनियारा ना रहा जो हम खुश होंगे। उठाओ सामान, चलो। और आइंदा ये हरकत मत करना। अच्छा सर वो घर से आपकी अम्मी का फोन आया था। हाँ। बेहतर होगा कि आप घर फौरन चले जाएं, उन्होंने आपके लिए पैगाम छोड़। अच्छा ठीक है। वैसे खैरियत तो है ना? सर सब खैरियत है। वो आपके घर का दरवाजा खुला था तो कुछ लोग अंदर आ गए। अच्छा। सब ऐसे सब खैरियत है। अच्छा। वो अंदर दाखिल हो गए तो वो सामान उन्होंने उठा लिया। अच्छा। सब बाकी सब खैरियत है। अच्छा। वो कुछ जेवर नकदी वगैरह बाहर पड़ा था, वो सब वो ले गए। अच्छा। सर सब खैरियत है, हमने पुलिस को इत्तला भी कर दी है। अच्छा। सब बाकी सब खैरियत है। अरे क्या खाक खैरियत है? मेरे घर में डाकू आ गए, सामान ले गए, नकदी ले गए, पुलिस तक आ गई, तो तुम कह रही हो खैरियत है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सर मैं क्या करती, आप क्लाइंट्स के साथ बिजी थे। तो क्लाइंट से तो मैं बाद में भी मिल सकता हूँ, डाकुओं से तो मैं नहीं मिल सकूंगा। ये बताइए आपका इस घर से क्या ताल्लुक है? मैं जी अम्मा हूँ। अम्मा तो नजर आ रही हैं। मैं पूछ रहा हूँ इस घर से आपका ताल्लुक क्या है? मैं मालिकन हूँ, और क्या ताल्लुक है? ये बताइए कि डाकू किस वक्त घर में दाखिल हुए? जब हमारी आंख लगी डाकू दाखिल हो गए। ये बताइए कि डाकू किस तरीके से घर में दाखिल हुए? बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से आप दाखिल हुए। फर्क बस ये था कि वो बगैर बताए दाखिल हो गए, आपने डंडी से कटकटा दिया।
डाकुओं ने दाखिल होने के बाद सबसे पहले क्या किया? वो हमें कहने लगा हाथ उठाओ, फिर हमने हाथ खड़े कर दिए। क्यों? है साहब, आपने क्यों हाथ उठाया? अगर कोई कहे तो उठाने पड़ते हैं। हाँ तो हमसे भी यही हुआ, हमें कहा तो हाथ उठा दिया हमने। आपको डाकुओं के साथ ताउन नहीं करना चाहिए था। आप ये बताइए, और ईमानदारी से बताना, झूठ ना बोलना इसके अंदर, डाकू आपको खुदा न खास्ता ये तो नहीं कह गए कि वो फिर आएंगे? ऐसी कोई इत्तला फराहम नहीं की। शुक्र मेरे मालिक। नहीं, कह के गए कि दोबारा आएंगे अगर हमने पुलिस को इत्तला की तो। और बालदार! वालदा को क्यों बुला रहे हो? ओए, बालदा को नहीं बुला रहा, बालदार महकमे होते हैं। बालदार, दरवाजा बंद करो। अरे बात सुन, दरवाजा क्यों बंद करवा रहे हो? ओए, सुन नहीं रही है? डाकू कह के गए कि वो फिर आएंगे। अगर फिर आ गए हमारी मौजूदगी में, मैं किसकी मां को मां कहूंगा? आपको पुलिस को इत्तला नहीं करनी चाहिए थी। अरे तो क्या मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों से करूं?